कोटा से खबर है। कोटा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। पानी के तेज बहाव में 3 लोग फंस गए। निमोदा हरिजी गांव के बीरज माताजी मंदिर के पास की तस्वीरें। स्थानीय लोगों की रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग है। ये तस्वीर आप जरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने हालांकि हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग रखी है। आपको ये लोग भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट इंडिया पर ये विजुअल सबसे पहले। पानी का तेज बहाव जिसमें 3 लोग फंसे हैं। निमोदा हरिजी गांव की बीरज माताजी मंदिर के पास की तस्वीरें और लोगों की मांग यहां पर हेलीकॉप्टर को लेकर है कि हेलीकॉप्टर बुलाया जाए और इनका रेस्क्यू कराया जाए। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें। तो पानी का तेज बहाव आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और इस तेज बहाव में लोग फंस गए हैं। 3 लोग हैं जो इस बहाव में फंसे हैं। स्थानीय लोगों की रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग है। तो कोटा का ये पूरा मामला जहां पर पानी के तेज बहाव में 3 लोग फंसे हैं। निमोदा हरिजी गांव की बीरज माताजी मंदिर के पास की तस्वीरें जहां पर आपको 3 लोग नजर भी आ रहे होंगे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग यहां पर रखी। तो लगातार कोटा से कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। भंवर, आपके पास क्या जानकारी, क्या रेस्क्यू हुआ इनका अभी तक? देखिए, अभी तक भी इनका रेस्क्यू हो नहीं पाया है। फिलहाल प्रशासन को सूचना दी गई है, पुलिस को सूचना दी गई है। देखिए, ये जो दोनों तस्वीरें हैं, अगर आप इन तस्वीरों को ही अगर गौर से देखेंगे तो पहली तस्वीर में आपको 4 लोग नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, दूसरा जो वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसमें ये तादाद 4 से घटकर 3 रह गई है। बताया जा रहा है कि ये 6 से 7 लोग थे कुल मिलाकर के, और ये नदी के भीतर मछली पकड़ने के लिए गए थे। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के निमोदा हरिजी गांव की ये तस्वीरें हैं और मछलियां अच्छे से ये पकड़ रहे थे, खूब मछलियां इनको मिल भी रही थी, लेकिन तभी अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ और ये समझ नहीं पाए। इन्होंने इस बात का प्रयास किया कि अगर एक ही जगह रुक करके इंतजार करेंगे तो थोड़ी देर में शायद पानी उतर जाएगा, लेकिन वही उनकी गलती साबित हुई। उतरने के बजाय जो नदी का पानी है वो लगातार बढ़ता गया और इसके बाद ये लोग पानी के बीच में एक तरह से मझधार में फंस गए। बताया जा रहा है कि इसमें 1-2 लोग शायद बह भी गए हैं, अभी पक्के तौर पे सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जो लोग हैं वो बीच नदी खड़े हैं। तो बहती नदी के भीतर जो कि पूरे वेग से बह रही है, इनका रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल काम है, वहां तक नाव को ले जाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को बचाने के लिए अब जो है वो हेलीकॉप्टर मौके पर बुलाया जाए और इनका एरियल रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं निमोदा हरिजी गांव, थाना सुल्तानपुर, कोटा से, जहां नदी के बहाव के बीच आपको 3 लोग फिलहाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भंवर, जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें देख भी पा रहे हैं कि लोग यहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन आपने भंवर यहां पर जिक्र किया कि ज्यादा लोग यहां पर थे, तो यहां पर अंदेशा ये कि वो इस तेज बहाव में बह गए होंगे, और ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, सूचना तो हमारे पास ये इस तरह की है कि 6 से 7 ये लोग थे जो कि मछली पकड़ रहे थे। मछुआरे ये सब लोग बताए जा रहे हैं जो कि नदी के भीतर गए थे मछली पकड़ने के लिए। और क्योंकि जब फ्रेश फ्लो पानी में आता है, तेजी से जब बहाव आता है, क्योंकि कोटा बैराज के गेट खोले जा चुके हैं तो बहुत सा पानी बह करके आया है, तो ऐसे में बहुत सी मछलियां, मगरमच्छ और जो दूसरे जलीय जीव हैं वो नदी से निकल करके आते हैं, और जो गहरे पानी में ये जीव रहते हैं, जलीय जीव, ये गहरे से उथले पानी में आते हैं। तो इन लोगों का लालच ये था कि हमें ज्यादा मछलियां मिलेगी, ज्यादा मछलियां पकड़ने को मिलेगी, लेकिन इसी दौरान अचानक से बहाव नदी का तेज हो गया। बहरहाल प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है, एसडीआरएफ को सूचना दी गई है कि किसी तरह से इनका रेस्क्यू किया जाए। इस बीच में अब क्योंकि बारिश का दौर थमा है, कोटा बैराज से पानी की निकासी भी कम हुई है, तो एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद नदी का जलस्तर भी कुछ नीचे उतरे, और एक उम्मीद ये भी है कि शायद इनमें से कुछ लोग तैर करके या फिर बह करके किनारे पे पहुंच गए हों या फिर बहाव में आगे बह गए हों। ये सब सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हमारे पास सूचना इस तरह की है कि ये 6 से 7 लोग थे जो नदी में गए थे, और अब वहां पर 3 ही लोग हैं जो कि धार के बीच में, बिल्कुल मझधार में, नदी के बीच में खड़े हुए और फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भंवर, लेकिन यहाँ पर यही बात सामने आ रही है क्योंकि 2 तस्वीरें हमें नजर आ रही है, किसी में 4 लोग नजर आ रहे हैं, किसी में 3 लोग नजर आ रहे हैं। उसको जरा आप स्पष्ट करिए कि अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तस्वीर तो, चूंकि 2 तस्वीरें जो है वो ये फर्क तो साफ तौर पर इंदु बता रही है
ये एक विजुअल में, एक वीडियो में 4 लोग खड़े नजर आ रहे हैं और उसका जो उसके बाद का जो विजुअल और वीडियो बना है उसमें 3 ही लोग नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन 4 में से भी एक आदमी और बह गया है। और सूचना इस तरह की है हमारे पास कि कुल मिला के 6 से 7 लोग थे जो एक तरह से समूह बना करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के और धारा के प्रवाह को रोक करके और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनमें से लोग बहते गए, 6-7 लोगों में से अब केवल 3 लोग रह गए, यानी आधे लोग बह गए हैं। इस तरह की सूचना हमारे पास है। जो लोग बहे हैं वो किनारे तक चले गए, आगे कम पानी में वो तैर करके या फिर चल करके पार हो गए, या फिर नदी का बहाव उनको बहा करके ले गया। ये सब नदी का पानी उतरने के बाद या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल भंवर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को भी समझने की जरूरत है, साथ ही प्रशासन को भी समझने की जरूरत है कि ऐसी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया ये होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हादसे लगातार यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल इंदु, क्योंकि कोटा ऐसा इलाका है जहां आप देखिए जो चमल नदी है वो बिल्कुल कोटा शहर के बीच से निकलती है और यहाँ पार्वती, परवन, काली सिंध, उजाट जैसी और ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि कई गांवों की, कई कस्बों की सरहद बनाती है और कई गांवों कस्बों की बिल्कुल बीच से और पास से गुजरती है। तो कोशिश यही होती है आमतौर पर प्रशासन की, जब भी बहाव तेज होता है पुलिस की तरफ से भी जाब्ते लगाए जाते हैं, किनारों पर एहतियात बरती जाती है। कोटा में जब केसर सिंह शेखावत सिटी एसपी थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था करीब 2 साल पहले कि अगर कोई भी मानसूनी सीजन में अगर कैनाल के अंदर या किनारे नहाता भी पाया गया तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। तो प्रयास प्रशासन का लगातार ये रहता है कि किसी भी तरह से जो मानसून जनित हादसे, खासकर लोगों के डूब जाने के या बह जाने के जो मामले हैं उनको रोका जा सके। लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हैं और बाद में इस तरह की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां आप देख रहे हैं कि पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है, नदी बिल्कुल अपने वेग से बह रही है और लोग बीच में, नदी के बीच में लाचार रहे हैं। जी, तो ऐसे में भंवर, ये उन लोगों की गलती है जो प्रशासन की बात को नहीं सुनते हैं, जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतर जाते हैं। भंवर, जाहिर तौर पर ये उन लोगों की लापरवाही ही है और ये जो लोग हैं ये तो मछुआरे बताए जा रहे हैं जो कि ज्यादा मछलियां मिलेगी इस लालच में नदी के बीच में चले गए थे। जहां गहरा पानी था और जहां तेज बहाव था वहां तक चले गए और वापस लौट नहीं पाए। तो कहीं न कहीं अपनी लापरवाही जो है और अपना लालच जो है लोगों को समझना होगा कि नदी नाले मानसूनी सीजन है, पूरे वेग से बह रहे हैं और जैसे ही बड़े डैम के गेट खुलते हैं या फिर ज्यादा पानी का फ्लो होता है, जब नदियां उफान पर आती है तो एकदम से पानी का फ्लो आता है। तो कोटा में मानसूनी सीजन में मानसून जनित हादसे कोई नई खबर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि इसके बावजूद लोग सबक लेते नहीं हैं और हर मानसूनी सीजन में इस तरह की रिपोर्टिंग और इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिलती है। भंवर, क्या मौके पर कोई टीम यहाँ पर पहुंची इनके रेस्क्यू के लिए? बिल्कुल, मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची है, मौके पर ग्रामीणों का भी वहां लवाजमा मौजूद है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन नदी का जो प्रवाह आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है पूरे वेग से और एक तरह से उछलती हुई, उफनती हुई नदी नजर आ रही है। तो ऐसे में तो इनको रेस्क्यू फिलहाल स्थानीय संसाधनों से किया जाना तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन कोशिश जारी है। बिल्कुल भंवर, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह का बहाव है पानी का उसको देखकर लग भी रहा है कि चैलेंज यहाँ पर होगा रेस्क्यू करना, क्योंकि लगातार जो पानी का बहाव है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा भंवर? देखिए, फिलहाल तो लगता नहीं है कि कोई रेस्क्यू इनका अभी फिलहाल तो हो पाएगा, क्योंकि नदी पूरे वेग से बह रही है। ऐसे वेग से जब पानी बहता है तो उसके अंदर नाव को डालना भी संभव नहीं होता है और क्योंकि दोनों किनारे जो नदी के हैं उनका जो पाटा है, बीच का जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, वो भी इतना लंबा चौड़ा है कि एक से दूसरे किनारे पर कोई रस्से फेंक करके और इनको रस्सों के सहारे निकाल लिया जाए वो भी संभव नहीं है। और नदी कई स्थानों पर गहराई भी नदी की बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से रेस्क्यू होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रयास यही हो रहे हैं कि इनको बचाया जाए और किसी तरह से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया। भंवर, क्योंकि ग्रामीण लगातार हेलीकॉप्टर बुलाने की बात कर रहे हैं और रेस्क्यू यहाँ पर हेलीकॉप्टर से हो ये बात कर रहे हैं, ये कितना पॉसिबल आपको दिखाई देता है? देखिए, मौसम फिलहाल कोटा अंचल का अभी भी बरसाती बना हुआ है, तो हेलीकॉप्टर का जयपुर से फ्लाई होना क्या संभव है? और ऐसे में जबकि लगातार रुक रुक के तेज और धीमी बरसात हो रही है, तो क्या ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर का फ्लाई होना पॉसिबल है? क्या उड़ पाना पॉसिबल है? और क्या तुरंत में हेलीकॉप्टर जयपुर से रवाना होकर के और यहाँ इस निमोदा हरिजी गांव के पॉइंट तक पहुंच पाएगा? इन सब चीजों को फिलहाल एग्जामिन किया जा रहा है। जो ग्रामीणों की मांग है, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उस मांग को आगे पहुंचाया भी है। मौके पर एक चिकित्सक दल को भी भेजा गया है, पुलिस का दल भी मौके पर मौजूद है, ग्रामीण जैसा मैंने बताया आपको मौके पर मौजूद है, स्थानीय पंच प्रधान भी पहुंचे हैं और कोशिश लगातार हो रही है कि किसी भी तरह से जो 3 लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और उनको सकुशल नदी से बाहर निकाला जाए। और भंवर, ये जानकारी कब सामने आई कि ये लोग फंसे हुए? कितने बजे ये जानकारी मिली है? थोड़ी देर पहले की खबर है, जब ये पता लगा कि ये लोग नदी के बहाव में फंसे।
ठीक है भंवर, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी भंवर ने जानकारी यहाँ पर दी है कि तकरीबन 6 से 7 लोग यहाँ पर थे, जो मछुआरे बताए जा रहे हैं वो मछलियों के चलते यहाँ पर पहुंचे थे और फिर पानी का बहाव तेज हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो अगर बीच में रुके रहेंगे तो पानी का बहाव शायद कम होगा, लेकिन इसके उलट पानी का बहाव बढ़ता जाता है। फिर कुछ लोग उसमें बह जाते हैं। आशंका ये भी है कि जो 4 लोग इसमें नजर आ रहे हैं उनमें से एक जो व्यक्ति है वो भी बह गया, क्योंकि जो उसके बाद की तस्वीर है उसमें आपको सिर्फ 3 लोग ही नजर आएंगे। हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 4 लोग एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में 3 लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जो प्रशासन है वो अपील लोगों से करता है कि ऐसी जगह न जाए, एडवाइजरी जारी की जाती है बाकायदा, और उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लापरवाही करते हैं, और लापरवाही के बाद की ही ये तस्वीर यहां पर सामने आई है। तो कोटा का ये पूरा मामला है जहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई।